अच्छा, ये भी है कि भोजपुरी में अक्सर विवाद होते रहते हैं स्टार्स के बीच में, एक्ट्रेस के बीच में, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की गरिमा को ठेस पहुंचती है, कहीं भोजपुरी बदनाम भी होती है, लोग सवाल भी उठाते हैं, मजाक भी उड़ाया जाता है भोजपुरी का। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो ही तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैंने बोला भैया निरहुआ के साथ मुझे एक सीन दे दीजिएगा, और मैंने वही एक सीन किया। और भोजपुरी में मेरी एंट्री हुई तो मैं भोजपुरी में इसलिए रमता गया ना कि मुझे कैश पैसा लगता था कि जल्दी आया था, और सीरियल में 3 महीने का वेट करना पड़ता था, तो मैं वो करना लगा। देखिए हमारी भोजपुरी में ना फिल्में बनती है, लेकिन फिल्मों का जो बिज़नेस है वो थोड़ा अलग है। और यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर फिल्में ऐसी बन जाती हैं जिसमें किसी को कुछ पता नहीं होता कि फिल्म का क्या होगा, फिल्म क्यों बना रहे हैं, फिल्म का बना हम क्यों रहे हैं, फिल्मों में क्या होना चाहिए। वो चीज़ें भूल के हर आदमी को लगता है कि मैं निर्माता, मैं निर्देशक, मैं हीरो, मैं हीरोइन और मैं विलेन। अच्छा। फिल्म देखनी शुरू की, अचानक से मेरे को 3 घंटे बाद फ़ोन आ गया। अच्छा, खुद से? हाँ, फ़ोन है, और मुझे पहला लाइन उन्होंने बोला कि तुम पागल हो क्या। तो मुझे लगता है बोल काम किया, उनको गुस्सा आ गया। तो बोलते तुम यार देव सिंह इतना अच्छे अभिनेता हो, तुम खुद को पहचानो, अच्छे रोल करो। तो मैं कोई देता नहीं, बोलता मैं दूंगा तुमको अच्छा रोल। हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है करण दुबे और आप सभी इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं द देसी मीडिया। जी हाँ, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका देसी मीडिया के अड्डा पे। और आज हमारे साथ है एक बेहतरीन कलाकार। इन्होंने भोजपुरी मूवी में एक विलन के रूप में कार्य किया है। लगभग इनको सभी जानते भी होंगे और इनको प्रभास और नवाजुद्दीन जैसे कई नामों से पुकारा भी जाता है। और आज इन्हीं के साथ हम हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होगी। इनका बर्थडे भी था तो हम लोगों ने थोड़ा वो सेलिब्रेट भी किया है उसी के साथ साथ। तो भैया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए देव सिंह जी का। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे हैं दुबे जी? आपकी एक फिल्म आई है बाबुल, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। वो थोड़ा अलग है, भोजपुरी के कॉन्सेप्ट से भी अलग है, साफ़ सुथरी भी है, अश्लीलता भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल, ऐसी फिल्मों को ही बढ़ावा देना चाहिए। अभी जैसे मैं कहूँगा कि हमारा जो परिवार है या जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब चाहते हैं कि अच्छी फिल्म देखें, अच्छी सिनेमा हॉल में जाके कम से कम एक ऐसी फिल्म देखकर आएँ जिसको देखने के बाद ये हो कि हमारे समाज में क्या हो रहा है जी। और जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती है, लोगों की नज़र नहीं होती है, वो सबके सामने लाना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की फिल्मों का निर्माण होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा अवधेश मिश्रा जी का कि जिन्होंने ऐसी फिल्म की कल्पना की और हिम्मत किया कि एक फिल्म ऐसी बनाया जाए बिना स्टार की फिल्म, और जहाँ सब करेक्टर आर्टिस्ट ही थे लगभग। और इसमें इसके बाद हमारे निर्माता जो रत्नाकर कुमार जी हैं, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के ऑनर हैं, उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई, अपना हाथ दिखाया, अपना हाथ बढ़ाया, और ये बाबुल का निर्माण हुआ। और बाबुल ने आज ये साबित कर दिया कि फिल्म अच्छी हो तो लोगों को पसंद आएगा ही जी। अच्छा, ये थीम कॉन्सेप्ट कैसे क्या चुना गया? कुछ नहीं, एक गरीब एक मजदूर की कहानी है जो कि गरीब है और एक ईंट की भट्टी पे काम करता है। उसकी 2 बेटियां हैं और बाप हमेशा चाहता है कि उसकी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर दे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दे और अच्छे घर में शादी कर दे जी। तो वो अपनी बेटी की शादी तय करता है और इसी बीच में बेटी के साथ एक दुर्घटना होती है, उसका हाथ कट जाता है। अब बाप के पास जितने पैसे होते हैं वो सोचता है कि मैं अपनी बच्ची का हाथ बना दूँ, और हाथ बनवाने के चक्कर में बच्ची को लगता है कि वो अपने बाप पे बहुत बड़ी बोझ बनती जा रही है। अच्छा। तो ये ताना बुना है, इसमें दहेज के खिलाफ भी चीज़ें दिखाई गई हैं। अच्छा। और ये भी दिखाया गया कि एक अत्याचारी जब ज़मींदार होता है तो एक मज़दूर पे कैसे क्या चीज़ें गुजरती हैं, कैसे एक मजबूर बाप अपने बच्चों के लिए सारी खुशियाँ ख़रीदना चाहता है, लाना चाहता है, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। और इस उधड़बुन में कहानी है और बहुत प्यारी स्टोरी है। इसमें आपका किरदार? देखिए, मैं इस फिल्म में एक फिलर हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत महत्वपूर्ण किरदार में हूँ, लेकिन किरदार छोटा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। अच्छा। मैं अपने काफी एक्साइटेड हैं। जी ज़रूर। मैं उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल किया हूँ जो कि बहुत सटायरिक कैरेक्टर है, जो कि मस्ती करता है, गुस्सा नहीं करता। और उसके सीन्स उस फिल्म में किए गए मलकिनिया के साथ है, जो कि कमाल की उन्होंने अभिनय किया है, जिनका नाम है अनीता रावत जी। और उनके साथ सीन है मेरे, और एक मटरू जी के साथ भी सीन है। मटरू बहुत उम्दा काम किया उन्होंने इस फिल्म में, और सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरी
मेरा किरदार एक इंस्पेक्टर का है जो आता है और 3 सीन है, पर तीनों सीन बहुत प्यारे हैं। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी भोजपुरी में एंट्री कैसे हुई? सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किससे मिला या किन किन लोगों से मिला? शुरुआत कैसे? मैं देखिए, मुझे भोजपुरी में करना नहीं चाह रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि भोजपुरी में फिल्में बनती हैं। मैं एक बार जब गांव में मैं तब कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी, मेरी माताजी के देहांत हो गया था, तो मैं गांव गया तो बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं उसी समय अपने गांव में ही कपड़े की दुकान चलाना शुरू कर दी। मैंने 3 साल तक कपड़े की दुकान चलाई, बॉम्बे छोड़ दिया था। तो उसी दौरान एक लड़का था होटल का जो चाय लेकर आता था, जो मुझे बोलता था कि भैया आप कलाकार हैं। तो मैं बोला हाँ, तो आप तो बम्बई गए थे। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि पवन सिंह को पहचानते हो, निरहू को चिन्ह ला, हेगरा का चिन्ह ला। तो मुझे लगा कि यार ये लगता है कुछ तो है। तो मैं घर पे आया। मेरे जीजा जी जो हैं वो भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन रहे हैं। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे एक फिल्म दिखाई, निरहुआ रिक्शा वाला। तो मुझे जी उन्होंने दिखाई मेरे को फिल्म। तो मैंने वो फिल्म देखी, तो तब मुझे पता चला कि ये निरहुआ हैं और इन्होंने फिल्म बनाई है। इन्होंने गाना भी आया था उनका। और इस तरह, क्योंकि मैं बंगाल में रहा ज़्यादातर, फिर बॉम्बे आ गया, तो मेरी उस समय इतनी ज़्यादा मेरी भोजपुरी बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। तो ये हुआ। उसी दौरान फिर मैं जब बॉम्बे स्ट्रगल करने आया तो मेरी मुलाकात राजकुमार पांडे जी के साथ हुई। जो राजकुमार पांडे जी ने एक फिल्म बनाई थी लागा रहे राजा जी, दिनेश जी को लेके। तो मैं किसी को मिलवा रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अभी एक फिल्म बना रहा हूँ दीवाना, दिनेश जी हीरो है निरहुआ। तो मैंने बोला भैया निरहुआ के साथ मुझे एक सीन दे दीजिएगा। और मैंने वही एक सीन किया। और उस एक सीन, और अच्छा सबसे कमाल की बात कि वो सीन दिनेश जी के साथ था ही नहीं, विराज भट्ट जी के साथ था। और उस एक सीन ने मुझे यहाँ तक की जर्नी पूरी की है। मुझे सपोर्ट की बात करूँ तो इंडस्ट्री में सपोर्ट बहुत कम लोगों ने किया है। हाँ, काम देखा तो काम मिलता रहा, कोई बड़ा रोल ब्रेक नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं काम करता रहा। हाँ, मैं सीरियल करता था, बड़े अच्छे सीरियल के, CID, अदालत, क्राइम पेट्रोल, रामान, शनि देव, सब मैंने किया था हिंदी जी। लेकिन उस दरम्यान में जब भोजपुरी में मेरी एंट्री हुई तो मैं भोजपुरी में इसलिए रमता गया ना कि मुझे कैश पैसा लगता था कि जल्दी आया था, और सीरियल में 3 महीने का वेट करना पड़ता था। तो मैं वो करने लगा। तो एक सीन से किसी ने एक और फिल्म दे दी, फिर उस फिल्म को किसी ने देख के एक फिल्म दे दी। फिर मैंने एक फिल्म, मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म की थी लड़ाई लड़कियाँ लौंडे राजा, उसमें मैं पीछे खड़ा रहता था। उसका एक सीन, उसका सीन देकर मुझे सूर्यकांत जी ने, मर्द तांगे वाला बाली जी डायरेक्टर थे, उसको वो दे दिया। अच्छा रोल था उसमें। इसी तरह करते करते मेरी मुलाकात विशाल तिवारी जी से हुई, योगी जी से हुई। तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म भाई जी में रोल दिया था। एक और फिल्म उनकी मैंने की लड़ाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा, प्रॉमिस किया था। उन्होंने मुझे एक फिल्म दी 340, उस फिल्म का नाम था। सैया बकलोल के नाम से फिल्म यूट्यूब पर भी है। हमने वो फिल्म बनाई उस समय OTT के लिए, उस समय यूट्यूब चैनल के लिए, पे चैनल के लिए। जबकि अब यूट्यूब OTT अभी हावी हुआ है, तो हमने तब ये फिल्म बनाई थी। और हमने वो फिल्म बहुत कमाल की बनाई, बहुत कम संसाधन में अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की थी। तो विशाल तिवारी जी का मैं एहसान मानूंगा कि उन्होंने मुझे, और योगी जी का कि उन्होंने मुझे उस फिल्म में काम दिया, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, और मैं उस फिल्म का हीरो था। और वो फिल्म जब यूट्यूब पर आई तो मैंने सबको भेज के दिखाया। और दिनेश जी ने भी देखा, खेसारी जी ने भी देखा, सब लोगों ने देखा। जो देखा तो मेरा बहुत डायलॉग भी बहुत हिट हो गए थे। सब लोग जहाँ भी जाते थे तो उस समय यही बोलते थे, ये तो 3-4, लेकिन थोड़ी बोल्ड फिल्म थी, थोड़ी गाली गलौज थी, तो मैं सबको बोलता नहीं था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अवधेश जी को ये फिल्म दिखानी चाहिए। तो मैंने अवधेश जी को वो फिल्म मैंने भेजी। तो भैया से उस समय उतनी बात नहीं थी, मैं बहुत डरता था उनसे बात करने में। मैं डर के फ़ोन करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना सीरियस ले लेंगे उस सिनेमा के बाद से। तो उनका एक बॉय होता था पवन ने को मैं फ़ोन करता, भैया को बोलो पिक्चर देखें। तो एक दिन मैं भैया को फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हाँ देख रहा हूँ। और उन्होंने फिल्म देखनी शुरू की। अचानक से मेरे को 3 घंटे बाद फ़ोन आ गया। खुद से? हाँ, फ़ोन है। और मुझे पहला लाइन उन्होंने बोला कि तुम पागल हो क्या? तो मुझे लगता है बोल काम किया, उनको गुस्सा आ गया। तो बोलते तुम यार देव सिंह इतना अच्छे अभिनेता हो, तुम खुद को पहचानो, अच्छे रोल करो। तो मैं कोई देता नहीं, बोलता मैं दूंगा तुमको अच्छा रोल। और उस दिन के बाद से मेरी थोड़ी सी ये लगी, लेकिन मैं भूल गया। मैंने कहा ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग बहुत वादा करते हैं। और मुझे अचानक से एक फिल्म, मैं सेहरा बांध का आऊँगा, बिकॉज ऑफ अवधेश भैया ही मिली मेरे को। वो फिल्म किस ताना बुना मुझे मिल गई, उस वक्त मेरी किस्मत में थी वो फिल्म, तो मैंने वो मिली। और उस फिल्म से के बाद मैंने पीछे पलट कर भोजपुरी में तो नहीं देखा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ सब अवधेश जी की वजह से हूँ। क्योंकि कोई आपको इतने बड़े इंडस्ट्री में, इतने बड़े शहर में कोई आदमी सपोर्ट नहीं करता जी,
और बहुत अगर आपको किसी ने सपोर्ट कर दिया तो समझिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद का सारा काम आपको करना पड़ेगा। नहीं कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया तो मुझे मेहनत नहीं करना है। तो मेरे लिए वो फिल्म मील का पत्थर साबित हुई और सेहरा के किरदार की वजह से लोग मुझे जानते हैं। जहाँ भी जाता हूँ जानते हैं, और 112 मिलियन लोगों ने उस यूट्यूब पे देखा भी, और टीवी पर अक्सर फिल्म आती रहती है। तो मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अवधेश, आज मैं जो हूँ अवधेश जी की वजह से हूँ। तो हर आदमी का एक गॉडफादर होता है। मेरे लिए उन्होंने, इतना कहूँगा कि उन्होंने उंगली पकड़ी और वहाँ तक ले गए, और वहाँ के बाद से जो कारवां शुरू हुआ है चलता रह रहा है। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं हमेशा, मुझे कुछ भी काम मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम के दम पे ही अपनी पहचान बनाऊँ। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ, और ये चीज़ अवधेश जी को बहुत अच्छी लगती है कि मैं सिर्फ बोलता हूँ और देव उतनी मेहनत करता है। इसलिए और एक बार और अवधेश जी के साथ उस फिल्म के बाद से हमारा एक रिलेशन अलग हो गया। हम फैमिलियर रिलेशन हो गया। हमारी शादी, मेरी जिद करके उन्होंने शादी भी कराई। आप मेरी वाइफ को देखने वही गए थे, उन्होंने शादी तय करी, उन्होंने सब कुछ बात किया, डेट वेट फिक्स किया। तो ये है, तो मेरे लिए एक उनका जो स्थान है वो क्या बोलूँ, जैसे परिवार का मुखिया होता वैसे वो है मेरे लिए। अच्छा, अभी आप GTV में काम कर रहे हैं। GTV का एक फेमस सीरियल है अगर तुम ना होते, उसमें काम कर रहे हैं। आपने भोजपुरी में भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है, क्या भोजपुरी और ये हिंदी सीरियल की दुनिया कुछ अलग है? क्या कुछ अंतर है? सीरियल अलग है। सिनेमा का देखिए, सिनेमा किरदार जो होता है वो 7-8 दिन तक हम लोग करते हैं, ओढ़ के चलते हैं, लेकिन सीरियल में एक ही किरदार को लेकर चलना है, और जो रोज़ परफॉर्म करने के लिए नहीं आता सीरियल्स में। और सीरियल में सबके क्लोजेस लगते हैं। फिल्मों में क्या होता है, कोई सीन्स ऐसे होते हैं कि आपको अकेले परफॉर्म करना और एक शॉट में भी ख़त्म हो सकता है। अच्छा। सीरियल में सबके रिएक्शंस भी लगते हैं आपके परफॉर्मेंस में। और सीरियल का ट्रैक डायरेक्टर के हाथ में नहीं है, राइटर के हाथ में नहीं है, वो सीधा चैनल के हाथ में होता है कि क्या किरदार को कितना लेके चलना है, वो चैनल बताती है, वो डिसाइड करती है। तो दायरा अलग है, लेकिन क्या है ना, दोनों के ऑडियंस अलग है, डिफरेंट है। सीरियल में जहाँ तक एक उम्मीद होती है कि हिंदी प्लेटफॉर्म होता है, तो लोगों को लगता है हिंदी प्लेटफॉर्म है तो मुझे इस मौका मिलेगा, और हर आदमी ग्रोथ चाहता है। मैं बोलूँगा भोजपुरी मेरा घर है, और भोजपुरी सिनेमा ही मेरी पहचान है। भोजपुरी सिनेमा ने सब कुछ दिया मुझे। आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, सब भोजपुरी का हिस्सा हूँ। लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा ना घर से बाहर जाके कुछ काम करे। तो मैंने भी कोशिश किया कि मैं कि मैं थोड़ा बाहर काम करूँ, थोड़ा मैं देखूँ, समझूँ क्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को गर्व महसूस होता होगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई बाहर जाके काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो ये ही मेरे लिए प्लस है। और सीरियल और फिल्म तो दोनों अलग अलग है, ज़्यादा तो मज़ा फिल्मों में ही आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में आने के लिए ज़्यादा मायने टैलेंट रखता है या सोर्स पहचान भी ज़रूरी होता है? देखिए, अगर सोर्स पहचान नहीं होता तो फिर मुझे सेहरा बांध कहूँगा नहीं मिलती ना, अगर अवधेश जी ने मेरे को नहीं देता। हाँ, लेकिन टैलेंट की इतनी भूमिका होती है कि अगर हम किसी का टैलेंट देखते हैं और हमें लगता है कि इसके अंदर, इसके अभिनय में या इसके किसी भी काम में ये टैलेंटेड है, तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको काबिलियत होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सपोर्ट तीन चार फिल्में दिला सकता है, लेकिन काबिलियत आपको 30-40 फिल्में दिला सकता है। सही बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ का मार्केट हो चुका है अभी, और हर साल कई सारी फिल्में बनती हैं, अच्छी भी बनती हैं, बुरी भी बनती हैं। आपको क्या लगता है भोजपुरी में क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ बदलाव, कुछ कमियां तो इसमें भी हैं, भोजपुरी में भी, तो क्या उन सब चीज़ों को बदला जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हमारी भोजपुरी में ना फिल्में बनती है, लेकिन फिल्मों का जो बिज़नेस है वो थोड़ा अलग है। और यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर फिल्में ऐसी बन जाती हैं जिसमें किसी को कुछ पता नहीं होता कि फिल्म का क्या होगा, फिल्म क्यों बना रहे हैं, फिल्म का बना हम क्यों रहे हैं, फिल्मों में क्या होना चाहिए। वो चीज़ें भूल के हर आदमी को लगता है कि मैं निर्माता, मैं निर्देशक, मैं हीरो, मैं हीरोइन और मैं विलेन। अच्छा, यहाँ ये नहीं बोलता कि मैं अभिनेता हूँ, सब बोलता है मैं हीरो हूँ, मैं मेन विलेन हूँ। कलाकार कोई समझना नहीं चाहता, और जो फिल्में बनाते हैं, लेकिन हमारी है कि क्योंकि यहाँ थोड़ी सी इस चीज़ की विद्या है कि मैं 25 लाख लगा देता हूँ तो मेरे को इतना मिल जाएगा, तो इस तरह लोग आप काफ़ी हीरोज़ बनते हैं। लेकिन जो फिल्में हम हमेशा भूल जाते हैं कि फिल्में जो है वो टीवी पे है, सैटेलाइट पे है, फिल्म हर वर्ग के लोग देख रहे हैं भोजपुरी। तो हम अगर अच्छी फिल्म नहीं करेंगे, अगर एक बात बताइए, आज बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही, लेकिन साउथ की फिल्में चलती है।
क्योंकि साउथ की फिल्मों का कंटेंट अच्छा होता है, उनकी फिल्म की मेकिंग अच्छी होती है, उनका अभिनय सबका कमाल होता है, तो हम उनके कंसेप्ट नए होते हैं। तो हमको भी उसी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो हमारे अंदर मैंने कई फिल्में देखी, हमारी कॉपी फिल्म बनती, कॉपी फिल्म बना दिया जाता है, वहाँ से उठा के इधर तोड़ के परफॉर्मेंस के नाम पे क्या बोलूँ मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत कमाल का अभिनेता हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ी समझ है। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि हमारे पास चंद कलाकार हैं जिसको हम इधर से उधर घुमाते हैं। हीरोज़ हमारे जो हैं उनको पता कि इनको लेके बनाएंगे तो फिल्मों में सफल बिजनेस है, तो वो है कंसेप्ट पे लोग काम नहीं करते, समय कम होता हमारे पास, इतने दिनों में फिल्म बनाना है, 3 महीने में फिल्म बना कर रिलीज़ करनी है, 4 महीने में बना कर रिलीज़ करनी है, तो इस हिसाब से। लेकिन अब धीरे धीरे कंसेप्ट बदलना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब जाके कहीं लोग सीरियस हो रहे हैं और अच्छी फिल्में बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि भोजपुरी में अक्सर विवाद होते रहते हैं स्टार्स के बीच में, एक्ट्रेस के बीच में, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की गरिमा को ठेस पहुंचती है, कहीं भोजपुरी बदनाम भी होती है, लोग सवाल भी उठाते हैं, मजाक भी उड़ाया जाता है भोजपुरी का। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो ही तो नहीं होना चाहिए ना, कि हम क्यों हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम लोग जिसे खा रहे हैं, उसका कोई मजाक कोई दूसरा क्यों उड़ाए, क्यों तीसरा क्यों उड़ाए? घर की बात घर में रहे, तीसरा क्यों उड़ाए? मेरा तो यही मानना है कि मैं नहीं जानता, हम आपस में लड़ते हैं और बाद में मैं यूट्यूब पर देखता हूँ जिनको हम जानते नहीं वो भी भोजपुरी को समझाने लगते हैं, वो भी एक्टर को समझाने लगते हैं, वो भी उस एक्टर को समझाने लगते हैं, जिनको नहीं बोल पाते, जिनसे वो नहीं मिल पाते, उनको भी वो समझाते हैं, और फिर वो बोलेंगे कि फिल्म हमारी वजह से चलती है, हम लोग ऑडियंस है, हम लोग देखते हैं। पता नहीं फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते, मैंने तो देखा नहीं किसी को, लेकिन ये है कि ये सब चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा हम लोग, वही ठीक है। एटीट्यूड की लड़ाई होती है, फैंस आपस में लड़ते हैं, और एक बार वो लाइव आ जाते हैं, एक बार वो, उसके बाद फिर फैंस लड़ते हैं, तो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जिनको हम जानते नहीं वही आके लाइव आके वो भी बोलते रहते हैं कि मैं ये कर दूँगा। नए क्रिएटर्स फेमस वायरल होने के लिए कई तरह के पैतरे, और वही है, इस चीज़ों को पढ़ने में हमारे भलाई नहीं है। हम अपने सिनेमा के लिए, अपनी चीज़ों के लिए हम कितना सोचे, वो लड़ाई लड़नी चाहिए कि हम कितना आगे अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादातर खिंचाव किस तरफ है, भोजपुरी या हिंदी? खिंचाव नहीं है, भोजपुरी में जो बाबुल का मैंने प्रतिसाद मिला है, जो लोगों का प्यार मिला है, मैं तो चाहता हूँ कि भोजपुरी में हम ऐसी कुछ फिल्मों का काम करके जाएं, या कुछ करने से पहले कि हम जो अगर भोजपुरी ने हमें पहचान दी है वो उसको भी हम कुछ करें, उस भाषा के लिए हम कुछ करें। और हर एक कलाकार या हर इंसान चाहता है जो इस लाइन में, वो चाहता है कि हिंदी में बड़ा करें। हिंदी की ऑडियंस अलग है, सिनेमा अलग है, सब चीज़ें अलग है। हर कोई चाहता है कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा बन जाऊँ, मैं पंकज त्रिपाठी जी की तरह बन जाऊँ, मैं इरफान खान की तरह बन जाऊँ। तो हर आदमी का दायरा अपना बड़ा करना चाहता है, ग्रोथ सबको चाहिए, तो हम उधर भी हाथ पैर मारें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि एक अभिनेता को कभी संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए, तो जो काम करे, जितना काम मिले उतना करते रहना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे मैं बनारस से हूँ, आप भी लगभग बनारस आसपास से ही हैं, तो बनारस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कभी गए हैं, कुछ ऐसी यादें? बनारस के बारे में मैं क्या बोलूँगा, बनारस ही सब कुछ है, जाना वहीं है, मोक्ष भी वहीं मिलना है। और विश्वनाथ, जो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर है, बाबा हैं, मैं खुद महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे जाने का मौका मिले, उनका दर्शन मिले। वहाँ पे काल भैरव बाबा हैं जो बनारस की रक्षा करते हैं, तो कोतवाली है। तो बनारस कुल मिला के एक अपनी वो जगह है जहाँ पता चलता है कि हिंदुस्तान क्या है, हम थे क्या, हम हैं क्या। ये बहुत है, और बहुत वहाँ हमने काफ़ी शूटिंग की है, बड़ी खुशी होती है। वहाँ तो हर चीज़ की उपलब्धता, जो लस्सी बोलिए, आप मिठाई बोलिए, चीज़ें बोलिए, और मैं बनारस जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने घर पे आया हूँ। बढ़िया, वहाँ से 180 किलोमीटर है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना घर ही है बनारस। अब इतने लोग चाहने वाले हैं बनारस में कि जाओ, तो अगर नहीं बताओ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, अरे हमको नहीं बताएं। तो बनारस घर जैसा ही है अपना, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मुझे जब भी मौका मिले बनारस जाने का, मैं चला ही जाता हूँ। तो बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं इंटरव्यू। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया।